साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का अध्याय 30 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 31 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 31 में हम मुक्ति दान, सन्यासी विजय आनंद, बालाराम मानकर, नूलकर, मेघा, बाघ की मुक्ति। इस अध्याय में हेमंत पंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा बाघ के प्राण त्याग की कथा का वर्णन करते हैं। प्रारंभ। मृत्यु के समय मन में जो अंतिम इच्छा, विचार या भावना आती है वही हमारे अगले जीवन या हमारी आगे की स्थिति को तय करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत के अध्याय में कहा है कि जो व्यक्ति मरते समय मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, और उस समय मन में जो भी रूप या दृश्य रहता है अंत में वही मिलता है। लेकिन कोई ये पक्का नहीं कह सकता कि मरते समय हमारा मन केवल अच्छे विचार ही करेगा। अनुभव में देखा गया है कि मृत्यु के क्षण में कई कारणों से मन डर सकता है, घबरा सकता है। इसके कई कारण होते हैं: शरीर की पीड़ा, मन की उलझने, सांसारिक चिंताएं आदि। इसीलिए मन को हमेशा अच्छे विचारों में लगाने के लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। साधु संत कहते हैं कि हरि स्मरण यानी कि भगवान का नाम लेना और जाप सबसे अच्छा तरीका है, ताकि जीवन के अंतिम समय में किसी घरेलू झंझट या चिंता में ना फंसें। इस समय भक्तजन पूरी तरह संतों की शरण में जाते हैं। संत सर्वज्ञ माने जाते हैं। उन्हें सब पता होता है कि वे हमें सही रास्ता दिखाकर हमारी मदद करते हैं। आगे ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए गए हैं। विजया आनंद एक मद्रास के सन्यासी थे। नाम था विजयानंद। वे मानसरोवर की यात्रा करने निकले थे। रास्ते में उन्हें बाबा की कीर्ति के बारे में पता चला, इसीलिए वे शिरडी आ गए। वहाँ उनकी मुलाकात हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई। उन्होंने विजयानंद से मानसरोवर की यात्रा के बारे में विस्तार से बातें की। सोमदेव जी ने बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से लगभग 500 मील उत्तर की तरफ है। रास्ते में बहुत कठिनाइयां आती हैं, जैसे बहुत ज्यादा बर्फ, लगभग 50 कोस तक भाषा बदल जाती है, और भूटान के लोग यात्रियों पर जल्दी भरोसा नहीं करते, इसीलिए उनसे भी दिक्कतें होती हैं। ये सब सुनकर विजयानंद का मन घबरा गया और उनका उत्साह टूट गया। उन्होंने यात्रा छोड़ने का निश्चय किया और मस्जिद में जाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने जैसे ही उन्हें देखा वे गुस्सा हो गए और बोले, इस निकम्मे सन्यासी को यहाँ से निकालो, इससे संग करना व्यर्थ है। विजयानंद बाबा के स्वभाव से अनजान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें दुख भी हुआ, पर वे वहीं बैठे बैठे सभी गतिविधियां देखते रहे। अगली सुबह का दरबार भरा हुआ था। बाबा का विधि विधान से अभिषेक हो रहा था। कोई उनके पैर धो रहा था, कोई उनके चरण छूकर तीर्थ ले रहा था, कोई चंदन लगा रहा था, कोई इत्र मल रहा था। वहाँ किसी को जाति पाति की परवाह नहीं थी। सब भक्त एक भाव से सेवा कर्म कर रहे थे। बाबा ने भले ही उन्हें डांटा था, पर सन्यासी के मन में बाबा के प्रति गहरा प्रेम हो गया। उन्हें शिरडी छोड़ने का मन ही नहीं करता था। 2 दिन बाद मद्रास से पत्र आया कि उनकी माँ बहुत बीमार है। ये पढ़कर वे चिंतित हो गए और माँ के दर्शन के लिए घर जाना चाहते थे, लेकिन बाबा की अनुमति के बिना शिरडी से जाना उन्हें उचित नहीं लगता था। इसीलिए वे पत्र लेकर बाबा के पास पहुँचे और जाने की आज्ञा मांगी। बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब पता था। उन्होंने कहा, जब माँ से इतना मोह था तो संन्यास लेने की जरूरत ही क्या थी। मोह और ममता सन्यासियों को शोभा नहीं देता। खैर जाओ, अपने वाड़े में शांति से रहना, पर सावधान, वहाँ चोर बहुत हैं, इसलिए दरवाजा बंद रख कर रहना। लक्ष्मी यानी धन टिकाऊ नहीं होता, और ये शरीर भी नश्वर है, इसीलिए मोह छोड़कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार श्री हरि को शरणागत हो जाता है
उसे सब दुखों से छुटकारा मिल जाता है और परमानंद प्राप्त होता है। जो प्रेम से परमात्मा का चिंतन करता है, भगवान उसकी तुरंत सहायता करते हैं। बाबा आगे बोले, तुम यहाँ पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों से पहुँचे हो। अब ध्यान से सुनो। कल से 3 सप्ताह तक भागवत का पाठ करो। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे दुख दूर होंगे, माया हटेगी और तुम्हें शांति मिलेगी। साथ ही राम विजय भी पढ़ना, इससे यमराज प्रसन्न होते हैं। विजयानंद को उनका अंतकाल निकट था। बाबा ये जानते थे। दूसरे दिन सन्यासी ने स्नान ध्यान किया और लेडी बाग के एकांत में जाकर भागवत पाठ शुरू कर दिया। 2 बार पाठ पूरा करने के बाद वे बहुत थक गए और वाड़े में आकर 2 दिन आराम किया। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में ही उनके प्राण निकल गए। बाबा ने कहा कि दर्शन के लिए उनका शरीर एक दिन रखा जाए। बाद में पुलिस आई, जांच की और फिर शरीर को ले जाने की अनुमति दी। धार्मिक विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार हुआ और उचित स्थान पर उनकी समाधि बना दी गई। इस तरह बाबा ने उस सन्यासी को मार्ग दिखाया, उसकी सहायता की और उसे सद्गति दिलवाई। बालाराम मानकर। बालाराम मानकर एक गृहस्थ व्यक्ति थे और बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो वे बहुत दुखी हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा घर परिवार अपने बेटे को सौंप दिया और खुद शिरडी जाकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी गहरी भक्ति देखकर बाबा चाहते थे कि उनके जीवन की दिशा थोड़ी बदले और वे आंतरिक शांति पा सकें। इसीलिए बाबा ने उन्हें 12 रुपए दिए और कहा कि वे जिला सितारा जाकर रहें। मानकर बाबा का साथ छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बाबा ने प्यार से समझाया, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। वहां जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करना। बाबा के शब्दों पर भरोसा करके बालाराम मानकर चले गए। वहां का शांत वातावरण, ठंडी हवा, साफ पानी और सुंदर दृश्य देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने ठीक वैसे ही ध्यान करना शुरू किया जैसे बाबा ने बताया था। कुछ ही दिनों में उन्हें दर्शन प्राप्त हो गए। आमतौर पर भक्तों को दर्शन समाधि या तुरीय अवस्था जैसी गहरी आध्यात्मिक अवस्था में होते हैं, लेकिन मानकर को दर्शन तब हुए जब वे तुरीय अवस्था से सामान्य अवस्था में लौट रहे थे। दर्शन मिलने के बाद उन्होंने ये बात बाबा को बताई और पूछा कि उन्हें वहाँ क्यों भेजा गया। बाबा ने समझाया, शिरडी में तुम्हारे मन में कई तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे थे और तुम सोचते थे कि मैं शिरडी में इस देह में ही मौजूद हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम समझो कि जो शिरडी में मुझे देखते हो और जो दर्शन तुम्हें वहाँ हुए दोनों एक ही हैं। मानकर कुछ दिन वहाँ रहे, फिर थोड़ा सा समय निकालकर घर बांद्रा लौटने लगे। वे पूना से दादर जाने के लिए ट्रेन का टिकट लेना चाहते थे, लेकिन टिकट खिड़की पर बहुत भीड़ थी, इसलिए टिकट ले नहीं पाए। उसी समय एक देहाती साधारण सा आदमी वहाँ आया। उसके कंधे पर एक कंबल था और शरीर पर एक लंगोटी थी। वह मानकर से बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? मानकर ने कहा, दादर। उस आदमी ने तुरंत कहा, मेरे पास दादर का टिकट है, लेकिन मुझे आज जरूरी काम आ गया, आप ये टिकट ले लीजिए। मानकर खुश हो गए। वे पैसे देने लगे, लेकिन टिकट लेने वाले आदमी भीड़ में अचानक गायब हो गए। उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। ट्रेन छूटने तक वे वापस नहीं आया। इस तरह मानकर ने समझा कि ये भी बाबा का ही एक और रूप में उन्हें दर्शन दिए हैं बाबा ने। कुछ दिन अपने घर रहने के बाद वे फिर शिरडी लौट आए और रोज बाबा की सेवा व आज्ञा का पालन करने लगे। आखिरकार इस भाग्यशाली भक्त ने बाबा के चरणों में ही उनके सामने उनका आशीर्वाद पाकर शरीर त्याग दिया। तात्या साहेब नूलकर। हेमंत पंत ने तात्या साहेब नूलकर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लिखी। उन्होंने बस इतना लिखा कि तात्या साहेब का देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में उनके बारे में थोड़ा सा विवरण छपा था। सन 1909 में तात्या साहब पंढरपुर में उपन्यायाधीश थे। उसी समय नाना साहब चांदोरकर वहाँ के मामलतदार थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते थे और अच्छी तरह बातचीत भी करते थे। तात्या साहब को संतों पर भरोसा नहीं था, लेकिन नाना साहब को संतों के लिए बहुत सम्मान और श्रद्धा थी। नाना साहब ने तात्या साहब को साईं बाबा की कई लीलाएं सुनाई और उन्हें एक बार शिरडी चलकर बाबा के दर्शन करने की विनती भी की।
ताते साहब 2 शर्तों पर शिरडी आने के लिए तैयार हो गए। उनके लिए एक ब्राह्मण रसोई मिलना चाहिए, नागपुर से अच्छे संतरे मिलने चाहिए। थोड़े समय में दोनों शर्तें अपने आप पूरी हो गई। नाना साहब के पास एक ब्राह्मण नौकरी मांगने आया था। उन्होंने उसे ताते साहब के पास भेज दिया और दूसरी तरफ एक संतरों का पार्सल आया जिस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं था। इस तरह दोनों बातें पूरी हो गई, इसलिए ताते साहब को अब शिरडी जाना ही पड़ा। शिरडी पहुंचने पर पहले बाबा थोड़े नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे ताते साहब को महसूस हुआ कि बाबा वास्तव में भगवान का रूप हैं और फिर वे उनसे बहुत प्रभावित हो गए। इसके बाद वे हमेशा के लिए शिरडी में ही रह गए। जब उनका अंत समय करीब आया तो उन्हें धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनाया गया और अंतिम क्षणों में बाबा का पाद तीर्थ भी दिया गया। जब बाबा को उनके देहांत की खबर मिली तो बाबा बोले, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका जन्म दोबारा नहीं होगा। मेघा साई चरित्र के 28वें अध्याय में मेघा की कथा पहले ही बताई जा चुकी है। मेघा बाबा के बहुत भोले, सच्चे और श्रद्धालु भक्त थे। जब मेघा का देहांत हुआ तो पूरे गांव के लोग उनकी अर्थी के साथ गए। खुद बाबा भी उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बाबा ने मेघा के मृत शरीर पर फूल चढ़ाए। दाह संस्कार होने के बाद बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेघा की मृत्यु से उनका दिल एक सामान्य मनुष्य की तरह दुख से भर गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदार को खो दिया हो। बाबा का प्रेम, करुणा और सरल हृदय देखकर सभी लोग भावुक हो गए। बाबा मेघा के शरीर को पूरी तरह फूलों से ढककर रोते पीटते मस्जिद की ओर लौटे। साधुओं और संतों द्वारा भक्तों को सदित देना तो बहुत बार देखा गया, लेकिन बाबा की करुणा और महानता का उदाहरण बिल्कुल अद्वितीय था। यहाँ तक कि एक खूंखार बाघ जैसा हिंसक जानवर भी अपनी रक्षा और शांति पाने के लिए बाबा की ही शरण में आया। उसकी घटना आगे बताई गई है। बाघ की मुक्ति। बाबा की समाधि लेने से 7 दिन पहले शिरडी में एक बहुत अजीब घटना हुई। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी रुकी जिस पर बाघ लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। बाघ का डरावना मुंह गाड़ी के पीछे की तरफ था। वे बहुत बीमार और दर्द में था, इसलिए बेचैन भी था। उस बाघ को 3 दरवेश पालते थे। वे लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते, बाघ का खेल दिखाते और उसी से अपनी रोजी कमाते थे। उन्होंने बाघ का इलाज करवा करवा कर बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी से बाबा की महिमा के बारे में पता चला, तब वे बाघ को लेकर बाबा के दरबार में आ गए। दरवेशों ने बाघ की जंजीरें हाथ में पकड़कर उसे मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। बाघ जैसे ही भयानक दिखता था और बीमारी के कारण और भी ज्यादा बेचैन था। शिरडी के लोग डरे और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। दरवेश अंदर गए और बाबा को सारी बातें बताई। बाबा की अनुमति मिलते ही वे बाघ को अंदर लाने लगे। जैसे ही बाघ सीढ़ियों के पास आया, उसने बाबा के तेज और पवित्र स्वरूप को देखा और एकदम पीछे हट गया। उसने अपनी गर्दन झुका दी, इसे किसी के सम्मान में सिर झुकाते हैं। जब बाबा और बाघ की नजरें मिली तो बाघ सीढ़ियां चढ़कर सीधे बाबा के सामने आ गया। वे प्यार भरी नजरों से बाबा को देखता रहा। उसने अपनी पूंछ से 3 बार जोर से जमीन पर पटका और उसके तुरंत बाद ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाबा बाघ के मर जाने पर दरवेश बहुत दुखी और परेशान हुए, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि बाघ तो पहले से ही बहुत बीमार था और किसी भी समय मर सकता था। उन्होंने सोचा, चलो इसके लिए अच्छा ही हुआ कि इसका अंत बाबा के चरणों में हुआ है। ये इसके पिछले जन्म के पुण्य के कारण ही संभव हुआ है। वह ये भी समझ गए कि वह ये भी समझ गए कि बाघ उनका ऋणी था। शायद पिछले जन्म का कोई बंधन था। जब वह ऋण खत्म हुआ तो वह प्राणी मुक्त हो गया और उसके जीवन का अंत साईं बाबा के चरणों में हुआ, जिससे उसे सद्गति मिल गई। कहानी के अनुसार जो भी प्राणी किसी संत के चरणों में सिर रखकर प्राण त्याग देता है, वह मुक्त हो जाता है और बिना पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के इतनी सुंदर मौत मिलना संभव नहीं है। श्री सद्गुरु साईनाथ को समर्पित। आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम।